पाकिस्तान और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। भारत सेकंड रख लेते बंटवारे में, डिवाइडेड भारत रख लेते, भारत पूर्वी रख लेते, भारत पश्चिमी रख सकते थे ना, अलग नाम रखा पाकिस्तान। एक चांद बकरीद पे निकलता है, उसको चांद को देखकर करोड़ों बकरों की गर्दनों पर छुरा चला दिया जाता है और काट दिए जाते हैं। हमने कहा क्या बताइए गुलाम हैदर साहब, आप बताइए, आपकी जो पत्नी रही है, पूर्व पत्नी है, वो यहाँ है, क्या वो स्पाई थी, क्या वो जासूस थी, क्या वो आतंकवादी थी? आप बताइए, आपको तो पता होगा। तो कैसा पति इसको पता ही नहीं 4 साल से उसकी बीवी क्या है, चोर है, डकैत है, आतंकी है, स्पाई है, जासूस है। बिल्कुल बॉब सीमा मीना हो चुकी है। 4 वर्ष पहले छोड़ चुकी है वो हैदर नाम, और यहाँ अब तो 5 साल होने जा रहे हैं। और अब जो उसने विवाह किया, वो पहले विवाह में केवल 3 लोग शामिल थे, अब में उसका पूरा परिवार शामिल है, सनातन पद्धति के अनुसार है, पूरी रीति रिवाज के अनुसार है। अब सप्तपदी भी है, सप्त फेरे भी हैं, अब मंगलसूत्र भी है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। फिर से एक बार सीमा हैदर का नाम बार बार आ रहा है, क्योंकि कई बार जो है सीमा हैदर के नाम को ऐसे उछाला जा रहा है कि यकीन मानिए सीमा हैदर अब फिर से पाकिस्तान चली जाएंगी। जी हां, ये कई ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल किए गए जिसमें साफ तौर पर दिखाया गया कि सीमा हैदर पाकिस्तान जा रही हैं, तो सीमा हैदर जाने वाली है, तो गुलाम हैदर कभी इंडिया आ रहा है, या गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर चला जाएगा। ये तमाम तरह के भ्रामक चीजें जो है फैलाई जा रही है। लेकिन साफ तौर पर कई बार जो सीमा हैदर के वकील है डॉक्टर एपी सिंह जी, उन्होंने कई बार इस चीज का खुलासा किया कि सीमा हैदर अब कहीं नहीं जाने वाली, सीमा हैदर यहीं रहने वाली है। तो उन तमाम मुद्दों पर फिर से एक बार बातचीत करते हैं कि आखिर क्या सच में सीमा जो है पाकिस्तान चली जाएगी, या फिर अब भारत के अंदर वो जिस तरह से रह रही है, जितना प्यार उसको मिल रहा है, उस चीज को लेकर क्या सोचते हैं? सर, सबसे पहले तो सीमा को लेकर क्या कहेंगे? क्या अपडेट है अभी? कुछ अपडेट क्या, होली मनाई उसने, रंग बिरंगी होली मनाई, गुजियां बनाई, गुजियां खिलाई गांव के लोगों को। और होली तो रंग का त्योहार है, मिलने का त्योहार है, और इस्लाम में तो होली मनाने वाला व्यक्ति बहुत ही बुरा हो जाता है। सब समझ रहे हैं आप। और रमजान के महीने में होली मना रहा है, तो ये तो फिर उनके लिए उनकी नजरिया अलग है, उनकी सोच अलग है। वो तो रोज सीमा को गाली देते हैं, रोज एपी सिंह को गलत बोलते हैं। वो जितना गलत बोलते हैं उतना ही भारत के लोग सीमा को अधिक प्यार करते हैं, उतना ही पता चल जाता है कि एक व्यक्ति हमारे देश में हमारे देश में भी डाइवोर्स होते हैं, तलाक हमारे देश में भी होते हैं, लेकिन किसी पति को तलाक के बाद कभी पत्नी के बारे में, तलाक होने तक, तलाक होने से पहले, अलग रहने पे, दूर रहने पे कभी इतनी गंदगी बकते नहीं देखा गया होगा जितना वो कहता है अपनी पूर्व पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए कभी नहीं कहते देखा। यहाँ भी गार्जियनशिप के केस चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। जैसा उससे पता चलता है कि पाकिस्तान के लोगों में कुछ लोग हैं, सारे नहीं है, पाकिस्तान के कुछ लोगों में एक महिला के लिए, एक औरत के लिए कितनी बेगैरत, कितनी बेइज्जती करने की आदत है, कितना जलील करने की आदत है, कितना दुखी करने की आदत है, कितना परेशान करने की आदत है, कुछ ने कितना उसे बदनाम करने की आदत है। ये अच्छे पुरुषों की निशानी नहीं है। यानी कि अभी भी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर सीमा को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले तट पे खड़े रहेंगे? भाई का रोल ये, मैं नहीं, इस देश के जितने भी भाई हैं, इस देश में जितनी भी बहनें हैं, अपने भाइयों पर गर्व करती हैं, अपने भाइयों पर विश्वास करती हैं, और यही रक्षाबंधन है, यही भैया दूज है, यही कन्यादान है, यही देवी पूजन है, यही नवरात्रा है, यही विश्वास है। इस विश्वास के साथ पूजन करते हैं, इस विश्वास के साथ भरोसा करते हैं, इस विश्वास के साथ अपना जीवन यापन करते हैं कि बहन से बड़ी कोई रिश्ता नहीं है, भांजे भांजी से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। मामा बोला जाता है, माँ यानी कि डबल माँ, मामा में डबल माँ निहित हो जाती है उन बच्चों के लिए, भांजे भांजी के लिए। तो ये कौन कर सकता है? ये हमारे देश की सभ्यता है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की धरा और धरती है। इसीलिए आप पाकिस्तान और भारत में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे देश का हिस्सा था भारत, क्या उन्होंने अगर उन्हें भारत से इतना प्यार था तो भारत 2 रखा उन्होंने? भारत सेकंड रख लेते बंटवारे में, डिवाइडेड भारत रख लेते,
भारत पूर्वी रख लेते, भारत पश्चिमी रख लेते, रख सकते थे ना। अलग नाम रखा, पाकिस्तान, अलग संस्कृति, अलग विधान, अलग निशान, अलग संविधान, अलग तरह का सब कुछ रखा, अलग रीति रिवाज रखा। हमारे देश की यही सभ्यता है कि जब एक चांद निकलता है, एक चांद निकलता है करवा चौथ वाले दिन, हमारे देश की महिलाएं चांद को अर्घ देती हैं, जल देती हैं, जल चढ़ाती हैं, और उसके बाद उस चांद में से इतनी शक्ति निकलती है, इतनी दुआएं निकलती हैं, इतना आशीर्वाद निकलता है कि हमारे देश के करोड़ों पुरुषों की उम्र बढ़ जाती है, उनकी दीर्घायु हो जाती है, उनकी लंबी उम्र की कामना हो जाती है। ये हमारे देश का चांद है। एक चांद निकलता है, मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी को उसकी बात कर रहा हूं, इससे नहीं मेरा मतलब, लेकिन मेरी अपनी एक सोच है। एक चांद बकरीद पे निकलता है, उसको चांद को देखकर करोड़ों बकरों की गर्दनों पर छुरा चला दिया जाता है और काट दिए जाते हैं, जीव हत्या होती है। हम तो अहिंसा वाले देश के लोग हैं, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम तो अहिंसा पर चलते हैं। हमारे देश में अहिंसा परमो धर्म है। हमारे यहाँ चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। हमारे यहाँ पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, हम पूर्ण शाकाहार में जीवन जीते हैं। हमारा तो जैन समाज ऐसा है जो मुंह पर कपड़ा ढक के चलते हैं। शाम सूर्यास्त से पहले भोजन इसलिए कर लेते हैं कि कहीं जीव कोई हवा में जाने में अनजाने में न चला जाए। और कोरोना काल में आपने देखा वही मास्क पूरी दुनिया को लगाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे जैन, हमारे तीर्थंकर, ये सब चीज इस बात के उदाहरण हैं, जीवंत उदाहरण हैं, जिन्हें हम दुनिया में देख रहे हैं। बहरहाल सर, सबसे बड़ा मुद्दा यह भी है कि जिस तरह से सीमा के पहले पति जो हैं सऊदी रहते थे, अब उस टाइम जो है उनको अपने बच्चे की फिक्र नहीं थी, लेकिन जैसे ही सीमा भारत में आई, इनके बच्चे यहाँ आए, उनको जो है फिक्र सताने लगी है। वो रोज कोई ना कोई बयान देते हैं। भी नहीं सताई। जाई तो जब एक डिबेट में हमने पूछा उनसे, हमने कहा क्या बताइए गुलाम हैदर साहब, आप बताइए आपकी जो पत्नी रही है, पूर्व पत्नी है, वो यहाँ है, क्या वो स्पाई थी, क्या वो जासूस थी, क्या वो आतंकवादी थी? आप बताइए, आपको तो पता होगा। बंदा बोला, ऑन एयर बोला, लाइव डिबेट है, रिकॉर्डेड है। बंदे ने क्या बोला? हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, वो स्पाई हैं, आतंकी हैं, जासूस हैं। क्योंकि वो अगर बता देता है स्पाई, आतंकी, जासूस, तो खुद भी फंसता। इसलिए उसे, जिसको पता नहीं कि उसकी बीबी, वो नहीं कह सका दावे के साथ कि मेरी पत्नी आतंकवादी नहीं है, जासूस नहीं है, स्पाई नहीं है। मैंने और खुलासा किया, मैंने कहा बताओ, क्या तुम्हारी पत्नी से आतंकवादी संगठन मिलते थे? क्या तुम्हारे पत्नी से पाकिस्तान सरकार के लोग मिलते थे? मैंने कहा बताओ, क्या और लोग पैसे देते थे उसको जासूसी करने के लिए, स्पाई करने के लिए? ऐसा कुछ है कि हमें कुछ भी नहीं पता? तो कैसा पति जिसको पता ही नहीं 4 साल से उसकी बीवी क्या है, चोर है, डकैत है, आतंकी है, स्पाई है, जासूस है, क्या है, कुछ नहीं पता। हमारे देश के तो ऐसे पति नहीं है। हमारे देश के तो तलाक के बाद भी पति के बारे में अगर पूछा जाए, पत्नी के बारे में अच्छी बात कहते हैं, कहते हमारी विचारधारा नहीं मिली, हमारा डाइवोर्स हो गया। लेकिन नहीं, वो ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं है सर। लेकिन आज वो क्यों पत्नी पत्नी, बच्चे बच्चे, सीमा हैदर, वो चिल्ला रहे, कह रहे वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ? वो उसका पीछे कारण है, क्योंकि बच्चे यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, बच्चे यहाँ दुर्गा देवी का जागरण करते हैं, बच्चे यहाँ सुंदरकांड पढ़ते हैं, सीमा होली खेलती है, सीमा दिवाली मनाती है, सीमा भारत माता की जय करती है, सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद करती है, सीमा राष्ट्रीय ध्वज लहराती है, सीमा मोदी जी के गुण गाती है, सीमा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के गुण गाती है, सीमा उत्तर प्रदेश पुलिस और देश की माननीय अदालतों के गुण गाती है। तो इसलिए सीमा राखी भेजती है मोदी जी को, योगी जी को, तो इसलिए उसे परेशानी है। 26 जनवरी मनाती है, 15 अगस्त मनाती है, हरियाली तीज मनाती है, करवा चौथ मनाती है। तो ये कैसे पसंद हो? उसके लिए तो ये काफिर है। काफिर को काट देना चाहिए, काफिर को मार देना चाहिए, काफिर का सर कलम से जुदा, सर जड़ से जुदा कर देना चाहिए। जिस भावना के तहत बदायूं में 2 बच्चे मार दिए गए, उदयपुर में एक दर्जी मार दिया गया, यही वो भाव था, यही वो भावना थी जिसके तहत बदायूं में 2 बच्चों का सर तन से जुदा कर दिया गया। और उदयपुर में उस दर्जी का कोई दोष नहीं था, बदायूं में बच्चों का कोई दोष नहीं था, लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ। मेवात में महाशिवरात्रि पर जाते हुए व्रत रखे हुए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, जो हाथ में नारियल, धतूरा, फूल, पुष्प, गंगा जल और
सब लेके जा रहे थे, ओम नमः शिवाय का जाप करते जा रहे थे, उन लोगों पर गोलियां चलाई गई, पत्थर चलाए गए, लाठियां चलाई गई, पथराव गिरना पड़ा, घेराबंदी कर ली गई, पुलिस को एयर लिफ्ट करके वहां पहुंचना पड़ा। सोचिए आप, यानी कि छोटी बात। साफ तौर पे कहा जाए तो पाकिस्तान के जो लोग हैं या फिर चाहे वो गुलाम हैदर है, उनको भारत से प्रॉब्लम थोड़ा कम है, लेकिन हिंदू धर्म से प्रॉब्लम ज्यादा। हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, इसीलिए 26/11 हुआ, मुंबई में बम कांड हुए, इसीलिए संसद भवन पे हमला हुआ, इसीलिए पुलवामा कांड हुआ, इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, इसीलिए हम आतंकी हमले हो जाए। वहां आतंकवाद सिखाया जाता है, वहां आतंकवाद पढ़ाया जाता है, वहां आतंकवाद खिलाया जाता है, वहां आतंकवाद पिलाया जाता है, वहां आतंकवाद के साथ जिंदा जीना सिखाया जाता है, वहां आतंकवाद में 36-72 हूरें सिखाई जाती हैं, हूरें बताई जाती हैं। हमारे यहां बच्चों को इंजीनियर बनाया जाता है, डॉक्टर बनाया जाता है, वैज्ञानिक बनाया जाता है, राजनेता बनाया जाता है, अभिनेता बनाया जाता है, प्रेस मीडिया के रिपोर्टर बनाया जाता है, आर्किटेक्चर बनाया जाता है, एस्ट्रोलॉजर बनाया जाता है, बिल्डर बनाया जाता है, फोटोग्राफर बनाया जाता है, मीडिया जर्नलिस्ट बनाया जाता है, हमारे बच्चों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाया जाता है। ये फर्क है। लेकिन अब साफ तौर पे कुछ भी हो जाए, ना ही तो सीमा और ना ही उनके बच्चे जो है भारत से जाने वाले हैं। बिल्कुल, बॉब सीमा मीना हो चुकी है, 4 वर्ष पहले छोड़ चुकी है वो हैदर नाम, और यहाँ अब तो 5 साल होने जा रहे हैं। और अब जो उसने विवाह किया, वो पहले विवाह में केवल 3 लोग शामिल थे, अब में उसका पूरा परिवार शामिल है, सनातन पद्धति के अनुसार है, पूरी रीति रिवाज के अनुसार है। अब सप्तपदी भी है, सप्त फेरे भी हैं, अब मंगलसूत्र भी है, अब बिछिया भी हैं, अब रिंग सेरेमनी भी है, अब मेहंदी भी है, अब हल्दी भी है, अब मंगलसूत्र भी है, अब सिंदूर भी है, अब सब कुछ है, पूरे रीति रिवाज से सब कुछ हुआ। सारी दुनिया ने देखा, इसको मान रही। और अब 1 साल वादे होना और अच्छा है। अब कोई ये नहीं कहेगा तुरंत करा दिया, घर वापसी जल्दी करा दी, तुरंत बाद धर्म बदल गया। वो पाकिस्तान में ही धर्म बदल के रह रही थी, धर्म परिवर्तन उसने पाकिस्तान में किया, भारत में नहीं किया। धर्म बदल के आई थी, और धर्म बदल के आने वाले लोगों को यहाँ देश में नागरिकता भी मिलेगी। जो दुखी थे, पीड़ित थे, परेशान थे, उन्हें राहत नए कानून से भारत में मिलेगी। तो साफ तौर पर अगर सर एक शब्द में कहे तो सीमा और उसके बच्चे अब यहीं के होने वाले सुरक्षित हैं। मदर, बच्चों में मां से अच्छे वेस्ट कस्टोडियन कोई नहीं है। बेटियों की वेस्ट कस्टोडियन मदर ही होती है, और मदर यहाँ रह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पे आपने सीमा सचिन मीना के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह को सुना, और इनका किस तरह से कहना है कि चाहे जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आए, चाहे वो गुलाम हैदर बोले या फिर कोई और बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीमा जो है भारत के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, उनके बच्चे सुरक्षित है, और सीमा अब यहां से कहीं नहीं जाने वाली। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ हंगर।